आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक तरफ सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं चुनाव आयोग से बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों को जोरदार झटका लग गया है। चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिन पहले चुनाव आयुक्त ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे ने आगामी चुनाव को लेकर अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर क्यों इस्तीफा देने को मजबूर हुए चुनाव आयुक्त? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। इन सभी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग से आ रही खबर ने सबको चौंका दिया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद पहले से ही खाली था और अब दूसरे चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद यहाँ केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले आए इस इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अरुण गोयल। गोयल के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ओमिशन, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों? उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर हमने स्वतंत्र संस्थाओं का खत्म किया जाना नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही कब्जा कर लेगी। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ईसीआई जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। आपको बता दें, इसके पहले अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए थे। एडीआर ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर खुद के फायदे के लिए अरुण गोयल की नियुक्ति करने का आरोप लगाया था। बीते साल ईसी की नियुक्ति के कानून में भी बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार की पसंद से होगा। इसलिए अब आगामी लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता पर गहन सवाल खड़े हो गए।